हाय, तो मेरे इस नेपाल वाले व्लॉग में आपका स्वागत है। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम लोग जुमसो में रुके थे और ये हमारा होटल है जहाँ हम लोग रुके थे। तो उसके बाद यहाँ से सुबह हम लोग सब रेडी होकर निकल चुके थे। ये लगभग 10 बज रहे थे सुबह के और बहुत गर्मी थी। सुबह ऐसा था कि यहाँ बहुत गर्मी रहती है और रात को बहुत ठंड। और यहाँ से निकलते ही नज़ारे नज़ारे माय गॉड इतने खूबसूरत थे। जो कल नज़ारे मुझसे छूट गए थे वो मैंने आज सारे रिकॉर्ड कर लिए, क्योंकि ये जीवन भर के रखने के लिए एक यादगार पल जैसा था। और इसके बाद हम लोग आगे मारफा विलेज घूमने वाले थे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे विलेज है जो घूमने लायक है। बहुत अच्छे अच्छे विलेजेस हैं, सॉरी, जैसे मारफा है, कागबेनी है। तो आपको जो विलेज घूमना है आप एक विलेज घूम सकते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मारफा विलेज घूमेंगे, जो यहाँ का एप्पल कैपिटल भी है। यहाँ बहुत सारे आपको रास्ते में ही एप्पल के पेड़ दिखने शुरू हो जाएंगे। और जो विलेज मारफा जो है हम लोग घूमने जा रहे हैं वो अपनी हिस्टोरिकल प्रेजेंस के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो मॉनेस्ट्री वहाँ पर मिलती है, बहुत ऊँचे ऊँचे पे मॉनेस्ट्री है वहाँ पर। और वहाँ घरों की बनावट सब एक जैसी है। जब आप पहुँचेंगे, जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आप खुद ही लगा लेंगे कि कितना खूबसूरत विलेज है और इतनी सफाई। और ये जो काली गंडकी नदी जाती है ये थ्रू आउट हमारे साथ चलती है। बरसात में इसमें बहुत पानी होता है और अभी गर्मी है, ये गर्मी का सीज़न है। यहाँ के लिए तो ठंड है, यहाँ पर तो ठंडी थी लेकिन अभी पानी कम था। और यहाँ पर हमें बाद में पता चला कि यहाँ पर खुदा गवाह वाले फिल्म की शूटिंग सारी यहीं पर हुई थी। इन सारे लोकेशन पर और उनका फेमस जो गाना था वो भी यहाँ पर पूरा शूट हुआ था। आप उस फिल्म में देख सकते हैं जाके। तो बहुत खूबसूरत नज़ारे थे। और ये स्पेशली जो नदी का ढलान था, ये वाला नज़ारा तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। जगह जगह आपको छोटे छोटे गांव दिखेंगे, उसके बाद थोड़ी दूर तक एकदम सन्नाटा पहाड़, उसके बाद फिर छोटे छोटे गांव, खेती। और बहुत 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 कह नहीं सकते, ये सिर्फ एक्सपीरियंस करने की चीज़ है, देखने की चीज़ है। मैं आपको बताऊंगी तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। आप नज़ारों से खुद ही अंदाज़ा लगा सकते कि कितना खूबसूरत पास से लग रहा होगा। और दूर दूर पहाड़ की चोटियाँ, उस पर बर्फ़ जमी हुई। और सोचिए ठंड में यहाँ के नज़ारे क्या खूबसूरत लगते होंगे। लेकिन हमारे लिए ठंड में घूमना यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ठंडी वो जगह है भाई। इसके बाद अब हम लोग पहुँच चुके हैं मारफा विलेज। तो ये रोड मारफा विलेज को जाती है। पीछे रह गए। अब विलेज में एंट्री करने से पहले ही हम लोगों को कुछ एप्पल के छोटे छोटे बागान, जो शायद उनके विलेजर्स के होंगे, वो दिखे थे और उनमें छोटे छोटे एप्पल्स थे। मैंने और मेरे बच्चों ने लाइफ में पहली बार एप्पल्स पेड़ पे लगे हुए देखे थे और बहुत ही एक्साइटिंग मूवमेंट था। इतना खूबसूरत लग रहा था, छोटे छोटे एप्पल्स थे एकदम। आपको शायद दिखाई दे दे, मैंने जूम करके वीडियो भी इसका बनाया। हाँ देखिए, इतने खूबसूरत एप्पल थे। तो जो ये घुमाने वाले हमें मॉनेस्ट्री में दिखते हैं ना, ये विलेज की स्टार्टिंग में था। तो हम इसे घुमाते घुमाते आगे बढ़ रहे थे। फिर आगे में विलेज के स्टार्टिंग में एक छोटा सा रूम था, उसमें भी ऐसा ही बना हुआ था, सेम टू सेम। और चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और पहाड़ की गोद में, जैसे कहते हैं ना हम लोग फिल्मों में देखते थे, पहाड़ की गोद में बचा हुआ एक छोटा सा गाँव। तो बहुत खूबसूरत नज़ारा था। इसके बाद आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ये जो सामने रूम दिख रहा है वो आएगा, हम लोग उससे एंट्री लेंगे। और गाँव है, गाँव है यही। क्या क्या ये सेब का है, यही बगान है देखो, नीचे सेब का बगान है। अच्छा, एकदम साफ सुथरा सा विलेज, इतनी शांति। और फिर सारे नीचे उतरकर सेब के बागान, सोचिए कितना खूबसूरत नज़ारा होगा। उसके बाद चलना तो बहुत पड़ा था विलेज के अंदर जाने के लिए। अब जब विलेज स्टार्ट होता है तब आपको ऐसे मकान पूरे विलेज में दिखेंगे। बहुत सारे मकान, दोनों तरफ के मकान सब सेम टू सेम एक ही जैसे बने हुए। और लोग घरों के बाहर अपने बच्चे खेल रहे थे, लेकिन बहुत शांति थी एकदम, कुछ भी बहुत तेज़ आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। और इतना खूबसूरत लग रहा था। और सारे मकान के ऊपर लकड़ियाँ अच्छी तरह से सजाई हुई थी। तो और इसके बाद इसमें आगे जाके एक मोनेस्ट्री भी है जो हम देखेंगे, लेकिन हम लोग ऊपर मोनेस्ट्री में नहीं चढ़े थे क्योंकि वो बहुत ऊपर था। और ये जो सारे बेंचेस हैं ना, इन पर याक की खाल बिछाई हुई थी और इनके घरों में भी याक की खाल बिछाई हुई थी। बहुत सारे रूफटॉप रेस्टोरेंट, और आप यहाँ बहुत सारे आपको होम स्टे भी देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे बाहर से जो लोग आते हैं वो यहाँ रुकते हैं, विदेशी स्पेशली फॉरेनर्स यहाँ के रुकते हैं।
यहाँ पे सेमी प्रीशियस स्टोन्स बहुत मिलते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं तो वो ख़रीदते हैं। तो वो मतलब शॉप वाली दीदी मेरे से वही पूछ रही थी कि आपने कहाँ से लिया, अच्छा है मतलब ओरिजिनल है। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे भी बहुत शौक़ है स्टोन्स पहनने का। फिर यहाँ पे जो होम स्टे थे वो आपको स्पेशली ड्रेसेस जो उनके जनजाति के मतलब ट्राइब्स के जो ड्रेसेस होते हैं वो आपको वहाँ स्पेशली रेंट पे मिलते हैं। आप उन्हें पहनकर फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, अपना फ़ोटोशूट वगैरह करा सकते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए हमने इसको नहीं करना सही समझा। तो हमने सिर्फ फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले लिए कि चलो ठीक है, अच्छा ऐसा कुछ बाहर टंगा हुआ था, आपको जो चूज़ करना है आप लीजिए और उसका रेंट दीजिए। 1 घंटे का 2 घंटे का आप रेडी हो जाइए, आपको रूम भी देंगे और आप अच्छे से रेडी होकर अपना फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। फॉरेनर्स जो आए थे वो भी फ़ोटोशूट वगैरह करवा रहे थे, हमने कुछ देखे। उसके सबके घरों में यहाँ गुलाब के फूल बहुत बड़े बड़े खिलते हैं भाई साहब। हमारे यहाँ छोटे छोटे गुलाब के फूल खिलते हैं और सभी घरों में थे। यहाँ तक कि मतलब जो बाहर बागान थे उनमें भी ढेर सारे गुलाब के फूल थे और सभी कलर्स के थे। कलर्स भी इतने खूबसूरत, ऑरेंज, पिंक, ऐसे ऐसे ऑरेंज की क्या बताएं, वाइट, पिंक, इतना खूबसूरत कलर था। हमने यहाँ लोग की लोकल टॉफ़ीज़ और कुछ बिस्किट्स खरीदे खाने के लिए, वो भी बहुत टेस्टी थे। स्पेशली बिस्किट्स तो बहुत टेस्टी थे। और ये नीचे इतने खूबसूरत सेब के बागान इतने खूबसूरत लग रहे थे। तो टाइम और गाड़ी बहुत जल्दी चलती है ना, तो उतना कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाता और इतना टाइम भी नहीं रहता कि आप उतर के सभी जगह घूम सकें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बार बार उतरना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन बागान बहुत खूबसूरत थे। इसके बाद हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, क्योंकि हम लोग सुबह के निकले हुए थे और वहाँ पर कुछ स्पेशली ऐसा कुछ खाने के लिए मिलता नहीं है, सब वही मोमोज़ वगैरह। तो बच्चे मोमोज़ खाकर थक चुके थे तो उन्होंने कुछ वैसा खाया नहीं। तो हम लोग यहाँ पर फिर दूर दूर तक कुछ मिला भी नहीं, चाय पीने की भी इच्छा हो रही थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने रुका। यहाँ का व्यू सीनरी बहुत अच्छा था। यहाँ पर हम लोगों ने वाई वाई खाया, क्योंकि उनके पास पूड़ी और सब्जी था जो खाने की इच्छा नहीं थी। देखो फिर से फूल था, इसको मैंने रिकॉर्ड किया। इतनी खूबसूरत लग रहे थे, इतनी सुंदर लग रहे थे कि क्या बताएं। और इनका किचन एकदम वेल मेंटेन था, इतना खूबसूरत कि क्या बताएं। ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि अगर कोई कुछ टोक दे कि क्यों रिकॉर्ड कर रही हो। इसलिए मैं अपने आप को ही रिकॉर्ड करना, मतलब खुद को ही रिकॉर्ड करना ज़्यादा बेटर समझती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया। बोल रहा हम वहीं रहेंगे। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नदी में उतरे थे, बहुत ही बीचों बीच साफ़ पानी था। तभी ये जो भेड़ें रहती हैं, ये मैंने लाइफ में पहली बार इसको भी देखा था। इतनी सारी भेड़ें आपके आस पास नदी में पानी पीती हुई, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। तो ये भेड़ें आ गई थी पानी पीने के लिए, हम लोग बीच में फंस गए थे, बच्चे उधर साइड और मैं इधर साइड। पानी कम था ना, तो नदी में बहुत सारे लोग गाड़ी लेकर आ जाते हैं, गाड़ी को साफ़ वगैरह करते हैं, थोड़ा सा हाथ पाँव धोते हैं। बाकी जो तो बहुत सारी गाड़ियाँ थी और बहुत सारे लोग थे नदी के बीचों बीच। और पानी भी बहुत साफ़ रहता है, पीने लायक जैसा पानी रहता है। और आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी कि हवा कितनी तेज़ी में बह रही। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था रूपसे वाटरफॉल, जो यहाँ का फेमस स्पॉट है। और इस रोड से मतलब मौसम साफ़ था ना, तो आपको बहुत सारे रेंजेस दिख रहे थे। अब हम लोग ढलान में आ गए थे, तो वैली छोड़कर अब हम लोग ढलान में आ गए थे। और यहाँ गॉर्ज में नदी बहती है, जो ऊपर से नदी प्लेन में बह रही थी, यहाँ पे गॉर्ज में बहती है। और इतना तेज़ वो नदी जो ऊपर एकदम प्लेन में थी, धीरे से बह रही थी, वो लग ही नहीं रही थी कि वही नदी है। और इतनी मतलब इतनी तेज़ी में, तो अगर मैं इस मतलब ऐसे जो पुल है ना, ये यहाँ बहुत सारे सभी जगह एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को जाने के लिए ऐसे पुल, बहुत सारे स्टील के पुल बनाए हुए हैं। तो मोबाइल को थोड़ा सा उधर कर कर अगर मैं रिकॉर्ड करती, अगर मोबाइल गिर जाता, इस तरह से मैंने रिकॉर्ड भी नहीं ठीक से किया। लेकिन सच में बहुत खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था। इतने गड्ढे में मतलब तेज़ में नदी बह रही थी कि देखने लायक था, और आवाज़ भी बहुत तेज़ थी।
सानवी, तुम्हारा बहुत अच्छा आएगा यहाँ पर ब्लॉग। मेरे दो बच्चे एकदम आर पर चले गए थे और जो बड़ी वाली बेटी ने, उसे थोड़ा डर लगता है इन सब चीज़ों से, तो वो नहीं आई थी। तो वो बाहर में ही वो फ़ोटो खिंचाकर वापस से गाड़ी में जाकर बैठ गई थी, क्योंकि उसे बहुत डर लगता है। और हमारे जो नेपाली ड्राइवर थे ना, वो फ़ोटो बहुत अच्छा क्लिक करते हैं, तो सारी फ़ोटोज़ मैंने यहाँ की उन्हीं से खिंचवाई थी, क्योंकि उनको आदत है ना, बहुत सारे विज़िटर्स को वो घुमाते हैं, उनकी फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो मैं उनको समझा रही थी कि मुझे ऐसी फ़ोटोज़ चाहिए, बीचों बीच हम जाते हैं, आप फ़ोटो खींचना। और उसमें वो बोल रहे थे कि चलो आप ऐसे बताओ, मैं जैसे बताता जाऊँगा ना तो आप वैसे खिंचाना, तो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी। तो ये इसके बाद की सारी फ़ोटोज़ उन्होंने ली थी। अब हम पहुंच चुके हैं रूप से वाटरफॉल। तो कहाँ से पानी गिर रहा है ये पता नहीं चला, बीचों बीच से पानी गिर रहा था और यहाँ बहुत भीड़ थी। लगभग सभी लोग जो इधर आते हैं मुक्तिनाथ, वो रास्ते में रूप से वाटरफॉल ज़रूर रुकते हैं और ज़रूर घूमते हैं। बहुत अच्छा था, मतलब रोड के एक साइड में आपको वाटरफॉल था, इधर से रोड जा रही थी, आपको रोड से भी दिखता है। और मेरे बच्चे तो इतने बदमाश थे कि गाड़ी रुकी नहीं, उतर के वो फॉल के पास चले गए। उसके बाद ये देखिए रोड इतना, मतलब संकरासा, इधर नदी, इधर पहाड़, और ये नज़ारे सिर्फ आपको पहाड़ों पर ही मिल सकते हैं। और आपको इसको देखने के लिए सिर्फ आप जाएं तब आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्या एक्सपीरियंस होता है इसको बताया नहीं जा सकता है। हम सब की हालत बहुत बहुत ख़राब हो चुकी थी। अब लग रहा था किसी तरह होटल जल्दी से पहुंच जाए और बस हम लोग आराम करें। तो हम लोग इसके बाद तुरंत बस अब कहीं और एक दो और जगह घूमने का था, लेकिन अब हिम्मत नहीं बची थी। होटल पहुंचे, पहले से ही बुक था और आधा सामान वहाँ छूटा हुआ भी था। सारा सामान निकाला, पूरा बिखरा, बच्चों ने अपने कपड़े निकाले, हम लोग फ्रेश हुए, थोड़ी देर हम लोगों ने आराम किया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि जल्दी से डिनर वगैरह कर लेते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों को पटना के लिए वापस निकलना था। थोड़ी देर होने के बाद हमारी सारी सबकी थकान थोड़ी बहुत मिट चुकी थी। तो मेरी बड़ी वाली बेटी थी ना, उसकी नज़र उस आर्ट गैलरी से हट ही नहीं रही थी। वो बार बार बोल रही थी पापा को और चलो आर्ट गैलरी घूम के आते हैं। तो ये दो यहाँ गोलगप्पे खा रहे थे और दो बच्चे आर्ट गैलरी में घुसे हुए थे और मैं बाहर खड़ा होकर रिकॉर्ड कर रही थी। तो यहाँ का नज़ारा रात का देखने लायक होता है, मतलब रात के 11-12 बजे तक ऐसा ही नज़ारा होता है। पूरी लाइटिंग होती है, सारे दुकान खुले रहते हैं, लोग घूमते रहते हैं। फिर हम लोग इसके बाद डिनर करने आ गए थे। तो बच्चों ने स्टार्टिंग में थोड़ा सा मोमो लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये लास्ट डे है तो हम लोग यहाँ का मोमो ज़रूर खाएंगे। ऐसा कुछ अंतर नहीं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन हाँ टेस्ट अच्छा रहता है। आज का दिन ऐसे ही ख़त्म हुआ, खूब एंजॉय किया हमने, खूब थक गए थे और अब निकलना है हम लोगों को नेक्स्ट दिन सुबह पटना जाने के लिए। बस एक दिन और का रह गया है। बस रिकॉर्डिंग मेरे पास जो लास्ट डे का है, जो हम लोग पटना पर जा रहे हैं उस दिन का। हम लोग भी एक जगह और घूमने गए थे, विंध्यवासिनी टेम्पल। तो आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग और नेपाल मेरी नज़रों से कैसा लगा? तो इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।